तो मैं हाजिर हूँ FTF की एक और नई वीडियो लेकर और आज मैं रिव्यू और एंडिंग एक्सप्लेन करूँगा जूनियर NTR की नई मूवी देवरा की। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे इसका एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू। तो अब जल्दी से बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी की। तो वो कहीं ना कहीं वैसे ही है जैसी हमने ट्रेलर के अंदर देखी थी कि लाल समंदर के बीच पहाड़ों में बसे हुए 4 गांव जिसमें रहता है देवराज, जो कि इलीगल कंटेनर्स को नेवी कोस्ट गार्ड से बचाकर निकालने का काम करता है। जिसके बाद उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता है जिसके बाद वो इस काम को छोड़ देता है और पूरी तरह से बदल जाता है और वो दूसरों को भी इस काम को करने से रोकता है। पर इस मूवी में कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स भी हैं। पर क्या RRR के बाद आप इस मूवी से उसी लेवल की उम्मीद कर सकते हैं या नहीं? तो मैं कहूँगा कि नहीं, आप इससे उस लेवल की उम्मीद नहीं कर सकते क्योंकि कुछ चीज़ों में ये मूवी खुद को संभाल नहीं पाती। और अगर हम इसमें अच्छे और बुरे की बात करें, यानी इस मूवी की अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ों की बात करें, तो मैं यहाँ कम वाली से शुरू करूँगा, यानी अच्छी चीज़ों से, यानी अच्छी बातों से। तो सबसे पहले मूवी का पिक्चराइजेशन वो काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा NTR ने जो देवरा का रोल प्ले किया है उसमें उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है और साथ ही अनिरुद्ध का BGM भी काफ़ी अच्छा लगता है और कई जगहों पे ये काम भी करता है। इसके अलावा कुछ फाइटिंग सीक्वेंस भी काफ़ी अच्छी लगती हैं, ख़ास तौर पे बीच वाली, यानी जो समंदर के बीच पे जो लड़ाई होती है वो अंडर वाटर फाइटिंग सीक्वेंस काफ़ी यूनिक है। पर हाँ, इस मूवी में जिस तरह से सैफ अली खान ने अपने कैरेक्टर को प्ले किया है वो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और यहीं पे इस मूवी से जुड़ी सारी अच्छी बातें ख़त्म हो जाती हैं। और अब शुरू करते हैं इस मूवी की बुरी बातों से। तो इसमें मैं सबसे पहले कहूँगा कि मूवी की स्क्रिप्ट काफ़ी कमज़ोर है, जिसकी वजह से आपको शुरुआत समझ में ही नहीं आती कि आखिर मूवी में हो क्या रहा है। इसके अलावा कुछ सीन ऐसे हैं जिन्हें देखकर आप सोचेंगे कि ये क्या हो गया। ख़ास तौर पे जब शुरुआत में पुलिस वाले एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए जाते हैं, जहाँ पर वो उस गैंगस्टर को पकड़ने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड का इस्तेमाल करते हैं और उसकी सेफ्टी की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। और जिसके बाद जब वो गैंगस्टर वहाँ पे आता है तो उस जगह पे पूरी तरह से पुलिस फोर्स तैनात होती है। और जैसे ही वो आदमी उस लड़की के पास जाता है, पीछे से सारे पुलिस वाले उसके पास पहुँच जाते हैं और उसे गन पॉइंट पे ले लेते हैं। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इस जगह पे कम से कम 5 पुलिस वाले होते हैं जो उस क्रिमिनल के सामने गन पॉइंट किए हुए होते हैं। और इतने लोगों के होते हुए भी वो आदमी अपनी जेब से पिस्तौल निकालता है, सामने खड़ी पुलिस पे 1 राउंड फायरिंग करता है, उसके बाद उस लड़की को गोली मारता है और भाग जाता है। और वहाँ पे खड़ी हुई पुलिस कुछ कर ही नहीं पाती। इसके अलावा मूवी का फर्स्ट हाफ तो काफ़ी अच्छा है, पर सेकंड हाफ में उतना मज़ा नहीं आता। ख़ास तौर पे NTR ने जो वरा का कैरेक्टर प्ले किया है उसमें उनकी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं लगती। इसके अलावा मूवी में 2 सीक्रेट्स रिवील किए जाते हैं पर उनका कुछ खास असर नहीं होता, मतलब ये कुछ समझ ही नहीं आते। अब ये दोनों सीक्रेट्स कौन से हैं इनके बारे में मैं वीडियो में आगे बात करूंगा। और साथ ही इसके क्लाइमैक्स में इसके मेकर्स ने बाहुबली को कॉपी करने की कोशिश की है पर वो उसमें उतना कामयाब नहीं हो पाए। और आखिर में जानवी कपूर, इनका इस मूवी में कोई भी खास रोल नहीं था। अगर ये इस मूवी में ना भी होती तो भी इस मूवी पे कोई असर ना पड़ता। और यहाँ पे मेरा रिव्यू खत्म हो जाता है। और अब जिन लोगों ने भी मूवी नहीं देखी है उनके लिए स्पॉइलर अलर्ट, क्योंकि अब मैं यहाँ पे इसकी एंडिंग को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और इसकी एंडिंग की बात करें तो मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे बताया था इस मूवी के 2 सीक्रेट्स के बारे में। तो इसके क्लाइमैक्स के करीब रिवील होता है कि समंदर की रखवाली करने वाला देवरा नहीं बल्कि वरा था। यानी यहाँ पे ये शख्स जो आप देख रहे हो ये देवरा नहीं वरा है। और देवरा तो 12 साल पहले ही मारा जा चुका है, जिसे देख के मेरे पल्ले ही नहीं पड़ा कि ये कैसे हो गया, क्योंकि हमने जो स्क्रीन पे देखा था उसमें तो देवरा वो पूरी फाइट सरवाइव कर गया था। और इसी सीक्रेट के जवाब में एक और सीक्रेट रिवील होता है कि आखिर देवरा को मारा किसने, जो कि इससे भी ज़्यादा दिमाग को घुमा देने वाला था, जो कि ये था कि देवरा को मारने वाला खुद उसका बेटा ही था। और जिस तरह से इसे रिवील किया जाता है उसे देख करके आपको कहीं ना कहीं बाहुबली की ही याद आएगी, क्योंकि ये सेम उसी की तरह ही लगता है, बस कैरेक्टर्स के लुक अलग होते हैं। जहाँ पे ये साफ दिखता है कि मेकर्स इस चीज़ का सीक्रेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर देवरा कैसे मरा या फिर क्यों मरा,
जिसके लिए इन्होंने दूसरा पार्ट भी प्लान कर रखा है, क्योंकि इस मूवी का नाम पार्ट 1 है। और ये उस दूसरे पार्ट में दिखाएंगे क्या, क्योंकि इन्होंने सब कुछ तो इसी पार्ट में ही रिवील कर दिया है कि देवरा मर चुका है, देवरा को मारने वाला वरा है और समंदर की रक्षा भी वरा ही करता है। तो जिस तरह से मूवी का सेकेंड हाफ खींच रहा था, उसी तरह से क्या ये लोग पूरी मूवी को भी खींचने की कोशिश करेंगे। और अगर हम इस सीन को बाहुबली से कंपेयर करें तो यहाँ पे कटप्पा था जो कि एक गुलाम था, वहीं ये देवरा का खुद का बेटा, और ये पूरी तरह से आज़ाद था। इसके अलावा देवरा कोई ईविल कैरेक्टर नहीं था, वो एक काफ़ी अच्छा इंसान था और अच्छा काम करने जा रहा था। तो फिर उसे मारने का मोटिव क्या होगा, और जब उसे मार ही दिया है तो उसका काम खुद क्यों कर रहा है। तो इस पे मुझे लगता है कि शायद ये काम सैफ अली खान के कैरेक्टर का होगा, जिसने वरा को भड़का करके देवरा के खिलाफ कर दिया होगा। लेकिन अगर ये इतनी जल्दी भड़क करके अपने ही बाप को मार देगा तो ये काफ़ी अजीब लगेगा। अब खैर, मैं इस वीडियो को और ज़्यादा नहीं खींच सकता इस मूवी की तरह, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करता हूँ। आपको क्या लगता है कि इस मूवी में देवरा को वरा ने क्यों मारा? कुछ समझ में आया हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब मैं सुफियान आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।